हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम त्रिभुज के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतःकेंद्र। ये त्रिभुजों में होते हैं। त्रिभुजों में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला है लंब केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जैसे कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो ऐसा ए बी सी, इसके शीर्ष है। अब कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह लंब केंद्र होता है। त्रिभुज के थ्रू से समझते हैं। जैसे त्रिभुज के हर शीर्ष से डाले गए लंब सामने वाली भुजा पर लंब डलेगा। इस शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पर लंब डलेगा और इस शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पर लंब डलेगा। और जिस बिंदु पर इनका कटान बिंदु, जिस बिंदु पर ये तीनों भुजाएं काटेगी, उसे ही हम लंब केंद्र बोलते हैं। लंब केंद्र, इसे हम लंब केंद्र बोलते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है। किसी त्रिभुज में शीर्ष से डाले गए लंब जिस बिंदु पर किसी त्रिभुज में शीर्ष से डाले गए लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, या लंब केंद्र कहते हैं ऐसा। ये तो आपको समझ में आया होगा। लंब केंद्र इस प्रकार बनता है। हर त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। हर जो भी बिंदु, ये तीनों भुजा जिस पर बिंदु पर काटेगी वही बिंदु लंब केंद्र है। अब हम बात करेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है और अधिक कोण में कहाँ बनता है, समकोण में किधर बनता है। तो पहले लेते हैं हम इसका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हो, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे पहला त्रिभुज न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर की ओर बनेगा त्रिभुज के। जैसे ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज न्यून कोण ही था। ये जो बनाया था न्यून कोण, इसके हर कोण जो है ना 90 डिग्री से कम हो गए। भी 60 का होगा या 70 का या 65 का, ऐसे ही होंगे। तो ए बी सी। अब इससे जो हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल लेंगे, इसे प्रकार कर देंगे। इसे भी सामने वाली भुजा पर लंब इस प्रकार यह कटेगा, अंदर की ओर बनेगा। जो भी न्यून कोण त्रिभुज होगा, कैसा ही हो, तो उसका अंदर की ओर बनता है कि लंब केंद्र अंदर की ओर। अंदर की ओर बनता है। अब बात करेंगे अधिक कोण की, नहीं समकोण की। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ लगा दिया हमने। समकोण त्रिभुज जैसे 90 डिग्री का, जो 90 डिग्री का हो एक कोण, ये कोण इसका 90 डिग्री का।
कोई सा भी हो। अब इस शीर्ष से ABC शीर्ष दे दो ही ना, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डलेगा और इस वाली भुजा पर लंब डलेगा, सामने वाली भुजा पर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डलेगा तो हाई डलेगा। अब इस पे भी हाई डलेगा और इसका इस पर डल लिया है, जो यहाँ भी डलेगा तो वापिस बैक मार दो, उसके लिए मैं बैक कर दो उस भुजा को। इधर सामने वाली भुजा पर डलेगा किंतु बैक होगा भुजा, तो वो बिंदु यहाँ उसका बिंदु होता है समकोण त्रिभुज पर ही, उसका लंब केंद्र होता है समकोण शीर्ष पर। जो समकोण कोण है ना, तो उस पर ही शीर्ष पर लंब केंद्र होता है इसका समकोण त्रिभुज में। तो लिख देंगे लंब केंद्र समकोण शीर्ष पर होता है। बस अब तीसरे उसकी अधिक कोण की बात करेंगे। अधिक कोण में लंब केंद्र कहाँ होता है? यह अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 के बीच में एक कोण हो सिर्फ। जैसे ये कोण है, इस अधिक कोण है, वो अधिक कोण त्रिभुज है। 180 वो 90 से अधिक होगा ये कोण ABC। अब इसे ध्यान से देखेंगे। अब इस पे इसके शीर्ष से यहाँ सामने वाली भुजा पर लंब डाल लो, डाल दिया। अब ये भुजा है, ये ऐसी तो आ रही इस प्रकार भुजा है। अब इस शीर्ष पर इस वाली भुजा पर सामने वाली भुजा पर लंब डलेगा तो वो यहाँ ऐसे नहीं डलेगा, यहाँ तो लंब होने का ही ना, बाहर की तरफ डलेगा, यहाँ डलेगा वो कहीं। अब एक भुजा ही हो रही इसकी इस प्रकार आ रही हो, तो उसका भी हाई डलेगा बाहर की तरफ। अंदर की तरफ डाल लेंगे, अंदर की तरफ तो समकोण ही ना बनने का, लंब ही नहीं डलने का वो। तो अब यो इसे भी आगे को बढ़ाएंगे इसी प्रकार, और इसे भी आगे को ही बढ़ाएंगे। बोर्ड कुछ छोटा पड़ गया है इसलिए यहाँ ये जो है ना, यहाँ ये वाली भुजा पीछे को बैक कर दो, क्योंकि बैक तो होगी, आगे को कहीं बनाएंगे हम। तीनों भुजा तो यहाँ ही मिलेगी किसी बिंदु पर, तो यहाँ बाहर बन जाएगा इसका लंब केंद्र अधिक कोण में बाहर की तरफ बनेगा त्रिभुज के। तो इसमें लिख देंगे लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है अधिक कोण में। इसी प्रकार होते हैं ये। और समकोण त्रिभुज में, वो समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु में जिसमें तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, तो उसके मध्य बिंदु पर ही केंद्रक जो इसके बारे में बात करेंगे, इस पर बनता है लंब केंद्र त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु पर लंब केंद्र बनता है उसका। तो सिंपल सी बात है वो। तो अब हम बात करेंगे परिकेंद्र की। परिकेंद्र अब दूसरे की बात करेंगे हम, परिकेंद्र की। परिकेंद्र ये कुछ मोस्ट टॉपिक है। परिकेंद्र बहुत मोस्ट ही है, क्योंकि इससे बाह्य वृत्त बनता है। परिकेंद्र जो बिंदु बनता है, वो उस बिंदु से एक वृत्त बन जाता है। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र होता है। देखते हैं, समझाते हैं। परिकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर। अब त्रिभुज की भांति समझते हैं इसे भी।
सी। त्रिभुज की बात ही समझते हैं कि हर भुजा पर डाला गया लंब और वो लंब समद्विभाजक हो। समद्विभाजक लंब भुजा पर डाला गया जो लंब डलेंगे समद्विभाजक, वो ही एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वे ही उसका परिकेंद्र कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी त्रिभुज में समद्विभाजक लंब समद्विभाजक किसी त्रिभुज में प्रत्येक रेखा, हर रेखा पर मैं तीनों रेखा पर ही डलेंगे। प्रत्येक रेखा पर समद्विभाजक लंब जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। जैसे ये है। अब हम शीर्ष से नहीं देखेंगे, कोई शीर्ष है तो उससे ही लंब डाल लेंगे और उसे सामने वाली भुजा वो समद्विभाजक करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी त्रिभुज में कोई विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, तो उसमें ऐसे इस प्रकार नहीं बनता है कि शीर्ष से वो लंब भी डल जाए और इस भुजा को समद्विभाजक भी कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका लंब यहाँ डल लिया हो और समद्विभाजक कोई कर देगा इस बिंदु पर, मतलब समद्विभाजक कि उस बिंदु का समद्विभाजक रेखा को आधे आधे में बांट दे, वो बिंदु समद्विभाजक बिंदु कहलाता है। अब हम भुजा को देखेंगे। भुजा पर लंब हो, वो भुजा लंब हो और समद्विभाजक हो। इस प्रकार यह जो बिंदु है, इस बिंदु पर एक लंब है, कोई समबाहु त्रिभुज मान ले हम। ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर है। अब इसका भी मध्य बिंदु यहाँ होगा और उसका लंब इस प्रकार ले जाएंगे। अब इस भुजा इसे भी मध्य बिंदु, इसे भी लंब ले जाएंगे। इस प्रकार अब ये जो जिस बिंदु पर इन्होंने कटान बिंदु है वो ही परिकेंद्र होता है। हर भुजा पर समद्विभाजक लंब डाला गया है और एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वो ही परिकेंद्र है। इस प्रकार बनाया गया है। अब इसमें भी हर प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में बात करेंगे। ये कैसा, किस त्रिभुज में कहाँ परिकेंद्र बनता है। जैसे पहला न्यून कोण। इसमें भी इसी प्रकार जो लंब केंद्र में हुआ था। लंब केंद्र में न्यून कोण त्रिभुज में अंदर की ओर बना था लंब केंद्र, परिकेंद्र भी अंदर की ओर बनेगा। और अधिक कोण में बाहर की ओर बना था लंब केंद्र, परिकेंद्र भी बाहर की ओर बनेगा। और समकोण की बात करते हैं। ये तो आपको बता दिया है। समकोण है, समकोण में अलग जगह बनता है बस। जैसे समकोण है कोई त्रिभुज, ये 90 डिग्री एक कोण इसका। अब इस भुजा का मध्य बिंदु और उस पर लंब डाल दो। इस पर लंब इस प्रकार बना। कॉपी पे तो और बढ़िया होता है, पेपर पे 70 और प्रकार से। अब इस बिंदु पर, इस रेखा पर डाल दो समद्विभाजक लंब। अब इस रेखा पर डाल लो यो इसका मध्य बिंदु।
अभी आपने देखा होगा ये इसका मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु यहाँ है और यहाँ ही परिकेंद्र बनना है। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना, ये कर्ण है, इसके मध्य बिंदु में बनता है परिकेंद्र। तो लिख लेंगे। इसी प्रकार डायग्राम बनाइयो, कहीं डायग्राम के अभ्यास करियो और इस प्रकार ये रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट यही मिलेगा। जैसे समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण वाली भुजा पर भुजा के मध्य बिंदु पर बनता है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। और एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें लंब केंद्र भी उसी बिंदु पर बनता है, मध्य बिंदु पर बनता है। समबाहु त्रिभुज है, परिकेंद्र भी मध्य बिंदु पर बनता है और केंद्रक तो उसका मध्य बिंदु रह गई है समबाहु त्रिभुज का। अंत केंद्र भी मध्य बिंदु पर बनता है उसका। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है। अब इसमें एक टॉपिक और है, इसलिए मोस्ट है उस टॉपिक के मानो, क्योंकि एक टॉपिक इसके जो मध्य बिंदु है वो परिकेंद्र आया। अगर हम यहाँ प्रकार रखें, इस पर एक मध्य बिंदु पर प्रकार रखें और इतनी दूरी नाप ले प्रकार से कि शीर्ष पर, तो जब हम इस प्रकार को घुमाएंगे तो वो इस प्रकार का जाएगा, तीनों शीर्ष पर घूम कर जाएगी जो वृत्त बना देगी। त्रिभुज के बाह्य शीर्षों पर स्पर्श करते हुए वृत्त बनेगा इसका परिकेंद्र से। परिकेंद्र को वृत्त का केंद्र मिलता है, वो केंद्र बनता है। जिस प्रकार जैसे कोई वृत्त है, मध्य बिंदु जो है इसका वो केंद्र वृत्त का। अब सीखा होगा आपने कि समकोण त्रिभुज है इसका, वृत्त में जो है एक समकोण त्रिभुज है। यो ए बी जो ना व्यास है, ए बी 80 व्यास से होकर जा रही है ये एक भुजा जो कर्ण है, और यो एक 90 डिग्री का यो बनया है कोण। तो इस प्रकार इससे ही बनता है यो केंद्रक से, और जो केंद्रक इसका मध्य बिंदु यो आया केंद्र, परिकेंद्र यही है और त्रिभुज का केंद्र भी यही है। तो इस प्रकार ये इसमें त्रिभुज वो वृत्त बनता है इसके चारों ओर घुमाने पर। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो के बारे में हमने आज की वीडियो में बता दिया है। कल की वीडियो में हम अगले 2 टॉपिक को लेंगे जो केंद्रक और अंत केंद्र है। आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।